बेटा अंधेरी चलोगे क्या? हाँ जी माँ जी, हम चलेंगे। ऑटो ऑटो। माँ जी, रिक्शा में ना गैस कम है, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए ना। ठीक है बेटा। कहाँ चलेंगे मैडम? अंधेरी चलोगे? हाँ बैठिए। अरे जवान औरत को देख के बूढ़ी औरत को उतार दिया ऑटो में से। हेलो, हाय सानिका, सॉरी मैं तुम्हें कल कॉल नहीं कर पाई। अच्छा, मेरी एडवाइस ये है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, अगर तेरा हस्बैंड तुझे टाइम नहीं दे रहा है तो किसी बॉयफ्रेंड के साथ टाइम पास करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल का तो फैशन है। तुझे बॉयफ्रेंड को डंप करना ही है ना तो कर ले, मैं तेरे बॉयफ्रेंड को हड़प लूं। तू तो जानती है ना मुझे बॉयफ्रेंड की कितनी जरूरत है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें आपसे। हाँ बोलो। मैडम जी, वैसे आप ना बहुत फ्रैंक टाइप की हो। अब मेरा मतलब है कि मैं भी बड़ा फ्रैंक टाइप का हूँ, लेकिन मैडम जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बड़ी दिलचस्प आदमी हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी, पप्पू नाम है मेरा, पप्पू। पप्पू, वाह, बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है तुमने। अरे आराम से, एक्सीडेंट हो जाएगा। जी, एक्सीडेंट तो हो गया, तो मेरा मतलब है कि आपने छुआ ना, तो ये भला कौन सा एक्सीडेंट से कम है मैडम जी। बड़ी दिल पे एक बात करते हो तुम। वैसे मैडम जी आप भी कम नहीं है। इंटरेस्टिंग। बियर पीते हो? मैडम जी एक बात कहें आपसे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई हम पे इतनी बड़ी मेहरबानी करेगी। असली मेहरबानी तो तुमने अभी तक देखी नहीं। चलो। ऐसे ही देखते रहोगे या फिर? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उठ, उठ, चल, 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 खड़ा रहे यहाँ पे। मैडम जी क्या कर रही हैं आप? तेरे जैसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए। सानिका, दिखा इसकी औकात। तू मेरी फ्रेंड को मॉलेस करके अपने फ्रेंड से ये रिकॉर्डिंग करवा रहा था। मैडम जी आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं मैडम जी? नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल करके तुझे जेल भिजवा दूंगी। मैडम जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा मैडम जी? मुझे क्यों फंसा रहे हैं मैडम? अरे ज्यादा शान पट्टी नहीं, हाँ, सीधा खड़ा रहे। तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ेंगे तो अब हम तेरा। चल
सीधा खड़ा रहे। मैडम मेरे पैसे मैडम। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि जेब में लाखों रुपए लेके घूम रहा है। और कितने? सिर्फ 600 रुपए। मैडम हम गरीब आदमी हैं मैडम जी, हमें मत लूटिए मैडम जी। वो गरीब आदमी, अब तो हम जिंदगी भर लूटेंगे तुम्हें। सीधा खड़ा रहे यहाँ पे। तो वैसे दिन में कितना कमाता होगा? 1000 रुपए तो कमाता ही होगा ना। चल आज से तू हमारे लिए 1000 रुपए रोज देगा। नहीं तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये होगी पुलिस के पास और तू होगा जेल में। मैडम अगर अपनी कमाई आपको दे देंगे तो हम खाएंगे क्या मैडम जी? और ये तेरा लाइसेंस, ये लाइसेंस अब मेरे पास रहेगा, समझा? और अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो तू जेल के अंदर रहेगा। हमारे देश में कड़े कानून बनाए गए हैं ताकि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के मन में डर पैदा हो सके, खासकर उन लोगों के मन में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के बारे में सोचते हैं। पर यहाँ ये दोनों ही महिलाएं, दीपिका और सनिका, इन्हीं कानूनों का बहाना बनाकर लोगों को धमकाकर अपने अपराध को अंजाम दे रही। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया के इस चौंका देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ये दोनों महिलाएं ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो इनके खिलाफ शिकायत करने से डर जाते थे। इन लोगों का डर ही इन दोनों की हिम्मत बढ़ा रहा था। अब ये दोनों बेखौफ होकर अपने अपराध को अंजाम दे रही। कौन होगा इनका अगला शिकार? क्या कानून कभी इन तक पहुंच पाएगा? आइए देखिए। नमस्कार चंदन भैया। नमस्कार, कैसे हो आप? बस ठीक है। अब लगता है भाभी और बच्चे को कहीं बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं। हाँ भैया, आज जनता की सवारी नहीं, हमारे परिवार की सवारी है। तुम बताओ, कुछ काम था काम से? हाँ चंदन भैया, वो 1000 रुपये उधार मिलेंगे क्या? बस इस हफ्ते लौटा दूंगा आपको। 1000 तो नहीं है, हम तुम्हें 500 दे सकते। हाँ हाँ चलेगा। धन्यवाद भैया। आप ना एक बच्चे के बाप बन गए हो। ज्यादा आंख बंद करके दान पुण्य ना किया करें। अरे बाबा, दोस्त है हमारा, उधार लेना देना तो चलता रहता है। अब सिनेमा चले या यूं ही बतियाते रहोगे? ठीक है, चलो। भैया अंधेरी चलोगे प्लीज? मैडम, हमारा खाने का टाइम हो गया है, आप दूसरी ऑटो ले लीजिए। देखिए कोई ऑटो आने के लिए तैयार नहीं है और मुझे घर बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है। मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी। अरे एक्स्ट्रा छोड़िए, आपको जल्दी है ना? जी। आप बैठिए, पैसेंजर हमारे लिए भगवान की तरह होता है। आइए आइए बैठिए, आइए। फैमिली वाले हो? जी। लगता है अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करते हो। आंखों से दूर नहीं रख सकते उन्हें। मैं इस फैमिली फोटो की बात कर रही हूँ। जी, हमारा परिवार है। वैसे कहाँ के रहने वाले हो तुम? जी, हम बनारस के। अरे वाह, फिर तो गंगा मैया की जय तो बोलनी ही पड़ेगी। पर तुम यहाँ और बीवी बनारस, मेरा मतलब है बीवी और बच्चे की याद तो बहुत आती होगी ना? मैडम जी, वो हमारे साथ मुंबई में रहते हैं। अभी 2 महीना पहले ही हमने किराए पे घर लिया है और उन्हें यहाँ लिया है। नाइस। फैमिली से दूर रहना वैसे भी आसान नहीं होता है ना? यहाँ पे आगे रोक दीजिए। मैडम जी, छुट्टा दीजिए ना। भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है।
आप एक काम कीजिए, आप ऊपर आ जाइए, मैं आपको छुट्टा दे देती हूँ। मैडम जी अब जाके ले आइए, हम नीचे ही खड़े हैं। वो क्या है ना, बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई है और 7 माला ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो प्लीज आप आ जाइए ना। ठीक है मैडम जी, हम चलते साथ में, आप चलिए। मैडम जी लिफ्ट तो चालू है। गोविंद, ये लिफ्ट सुबह बंद थी ना, अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक करके गया मैडम मैकेनिक। इसीलिए। मैडम जी अब जाके ले आइए, हम यहीं खड़े हैं। आप इधर तक आ गए हो तो ऊपर भी आ जाइए। ठीक है मैडम, चलिए हम आते हैं आपके साथ। आइए ना प्लीज। नहीं मैम साहब, हम बाहर ही ठीक है, आप यहाँ लाके दे दीजिए। अरे पानी तो पी लीजिए, प्लीज आइए अंदर। नहीं नहीं मैम साहब, हमें देर हो रही है, आप यहाँ लाके दे दीजिए। क्या हुआ? बकरे को बाहर क्यों बांधा? हलाल नहीं करना। बकरा नहीं है, ऊंट है साला। पता है कितना भाव खा रहा है? कितनी मुश्किल से मैं इसको दरवाजे तक लेके आई हूँ। खेलो तो लात मार के बाहर करना, किसी और पे किस्मत आ जाए। तो मारूंगी, लेकिन उसको अंदर रखे मारूंगी। सीधे सीधे आएगा, नहीं तो करेगी क्या? कुछ तो करना पड़ेगा यार। भैया सामान जल्दी से भिजवा दीजिए और उसके साथ 1000 का छुट्टा भी दे दीजिए। हाँ, वो रिक्शा का भाड़ा देना है मुझे। जी थैंक यू। सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो घर में छुट्टा नहीं है, पर मैंने किराने वाले को कॉल किया है, वो बस 5 मिनट में छुट्टा लेकर पहुंच रहा है। तब तक आप अंदर आके बैठिए प्लीज। नहीं हम यहीं ठीक है। पानी तो पी लीजिए, प्लीज अंदर आइए। नहीं मैम साहब, हम यहाँ राह देख लेंगे। आप ना बहुत फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। आइए मैम साहब, अंदर बैठिए आप। अरे मैम साहब प्लीज बैठिए आप, मैं पानी देती हूँ आपको। शुक्रिया। आप कुछ खाएंगे? मैं आपके लिए एप्पल लेके आती हूँ। नहीं मैम साहब, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम ये क्या कर रहे हो आप? हाँ? बड़ी मोटी चमड़ी है ना तेरी, सारी उधड़ के मेरी सैंडल साफ करवाऊंगी तुझसे मैं। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। ये क्या कर रही आप? तेरी आरती उतार रहे हैं, सीधा खड़ा रहे। पतिव्रता नारी के मेल वर्जन, तेरी पत्नी व्रता का रूप का कर दिया मैंने विसर्जन, और तू बन गया है क्रिमिनल। वाह यार सानिका, ये तो शायरी बन गई। ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, देख ये तेरी गंदी हरकतों का हिसाब है। जब ऑटो ड्राइवर पप्पू मुसीबत में था तो चंदन ने उसकी मदद की,
लेकिन आज खुद चंदन फंस गया था। चंदन शरीफ था, ईमानदार था, पर उसके बावजूद इन दोनों महिलाओं की साजिश में कुछ ऐसा फंसा कि अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो इन दोनों के हाथों का मोहरा बन गया। हमारे देश में चंदन जैसे कई गरीब लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं ताकि वो इतना सा पैसा कमा सके जिससे वो अपने परिवार का पालन और पोषण करें। ये दोनों महिलाएं उस छोटी सी कमाई को भी लूटना चाहती थी। और चंदन अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और ऑटो वाले थे जो इन दोनों के हाथों फंसे हुए थे। ये ना ही सिर्फ एक कानूनी जुर्म था बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या चंदन खुद को आजाद करवा पाएगा? क्या कानून कभी इन दोनों तक पहुंच पाएगा? आइए देखें। गए थे आप? हम कब से फोन लगा रहे हैं आपको, कोई फिक्र विक्र है कि नहीं? अच्छा मैं पानी लाती हूँ। लीजिए ना, लीजिए। क्या हुआ, इतने मुरझाए से क्यों हो? सब ठीक है ना? वो दुर्गा, हमारे रिक्शा से राह चलते इंसान का एक्सीडेंट हो गया। बड़ी चोट आई बेचारे को, इसलिए थोड़ा परेशान है हम। अब कैसा है वो? मरहम पट्टी करवा दी ना उसकी? हाँ, करवा दी हम। हे भगवान, कैसा धंधा है आपका, जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। अब सुनिए, मैं तो कह रही हूँ कि ऑटो चलाना छोड़ दीजिए और कोई अच्छी सी नौकरी कर लीजिए। हमारी किस्मत में लिखा तो हम क्या करें? नाराज काहे होते हो? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए चाय लाते हैं। ये लो। तू वैसे दिन का 1000 रुपए तो कमाता होगा ना? तो एक काम कर, रोज हमें 1000 रुपए लाके दे। ऑटो भैया, अंधेरी चलोगे? मैडम, मुझे अंधेरी जाना है, बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा हूँ। कैन आई शेयर विद यू? श्योर। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आपके पास 1000 का चेंज? वो मुझे आगे से सब्जी खरीदनी है। 1000 का छुट्टा नहीं है मेरे पास। 100 रुपए होंगे? मैं अंधेरी जाते ही आपको घर से दे दूंगी। हाँ, 100 रुपये छुट्टे हैं। थैंक यू। ये लीजिए। क्या इत्तेफाक है ना, ऐसे राह चलते हैं हम मिले और दोस्त बन गए। लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। वेरी ट्रू। अच्छा ये लीजिए आपके 100 रुपए। अरे नहीं, रहने दीजिए। प्लीज ले लीजिए। वैसे भी अब आपका जो है हमारा ही होने वाला है। मेरा मतलब ये है कहने का कि हम हमारा रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं।
आई बात समझ में? अगर रोज 1000 रुपए नहीं ला के दिए ना तो ये रिकॉर्डिंग दिखा के तुझे जेल भिजवा देंगे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चलिए रोना धोना बंद कर और घर की साफ सफाई कर। कि भाई मिलिए मैडम से। आहा, एक और थोड़ा सा। हाँ बस, ये लो ये लो। आप ये लीजिए पानी। वैसे तो आपको घर गृहस्थी की बहुत फिक्र है, लेकिन हम फिर भी आपको याद दिला देते हैं कि गुड्डू को 3 साल वाला खसरे का टीका लगवाना है। आप तो ऑटो चलाने में बिजी रहते हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम टीका लगवा लाते हैं। ये लो। जी का 300 रुपए? 300 रुपए से क्या होगा? डॉक्टर की फीस समेत कम से कम 1000 रुपए लगेंगे। हमारे पास और पैसा नहीं है दुर्गा। हाँ, 16 घंटे ऑटो चलाते हो और जेब में सिर्फ 300 रुपया? कहाँ जाती है आपकी कमाई? सुनो, कहीं आप कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे हो ना? या फिर बेफजूल का अपने दोस्तों को उधार दे रहे हो? सुनो, हम कह देते हैं, आप घर गृहस्थी वाले हो। हम हार चुके हैं दुर्गा। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सारे पैसे वो औरत छीन लेती है हमसे। ठीक है बोल, क्या हुआ? कौन औरत है? किसकी बात कर रहे हो? हमारे साथ बहुत गलत हुआ दुर्गा। 1 हफ्ता पहले हमने एक लड़की को अपनी ऑटो में बिठाया, वो हमें घर ले गई और उसने बोला छूटे दिए ऊपर आओ। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया दुर्गा, बहुत गलत किया दुर्गा। फटफट ना छोड़ और हमारी बात ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि हम तुझे पुलिस में ना दें या फिर ये वीडियो तेरी बीवी को भेजकर तेरा डिवोर्स ना करवाए, तो जो कहते हैं वो सीधे सीधे मान ले। कहाँ चाहिए तुमको? ये तेरा पर्स, इसमें से सिर्फ 600 रुपए निकले हैं। तू वैसे दिन का 1000 रुपए तो कमाता होगा ना? तो एक काम कर, रोज हमें 1000 रुपए ला के दे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और अब ये तेरा लाइसेंस अब हमारे पास है। बहुत गलत किया दुर्गा। हे भगवान, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आप अभी तक पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस? नहीं दुर्गा, पुलिस पास नहीं। उन लोगों ने हमारी रिकॉर्डिंग करके रखी है। अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हमें ही गलत समझेगी दुर्गा। अरे ऐसे कैसे गलत समझेगी? हाँ, हम चलेंगे आपके साथ, हम बताएंगे सबको। हमारे पति एकदम सच्चे हैं, गलत तो और तो नहीं किया है आपके साथ। हाँ, हम चलेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन तुमने दी है अगर वो सही है तो मैं उन औरतों को छोड़ूंगी नहीं। एड्रेस बताइए। हेलो मैडम, क्या हुआ?
चंदन पुलिस को लेकर आ रहा है। वॉचमैन का अभी कॉल आया था, इसका कुछ करना पड़ेगा अब। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, एकदम छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो, मैं ये क्या कर रहा हूँ? छोड़ो उसे। क्या कर रही हो मैडम? एक नंबर का इंसान है ये। मैडम तो ये है, और साथ में इसकी दोस्त भी है। ये चंदन ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। तुम लोग इसे फ्लैट में लेकर आए, उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। रोजाना 1000 रुपये मांगने लगे उससे। मैडम ये झूठ बोल रहा है, ब्लैकमेल तो ये हमें कर रहा है। क्या? नहीं मैडम, ये झूठ कह रही है। 1 हफ्ते पहले मैंने इसकी रिक्शा में सवारी ली थी, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं इसे अपने घर लेके आई ताकि मैं इसे छुट्टे पैसे दे दूं। लेकिन घर में अंदर आते ही इसने मेरे साथ जबरदस्ती की और इसके साथ एक दोस्त भी था जिसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली। मैडम ये फंसा रही है, ये झूठ कह रही है। नहीं मैडम, इसने हमें धमकाया भी कि अगर हमने पुलिस को कंप्लेन की तो ये वो एमएमएस इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा है ना तो मेरा फोन चेक कीजिए, इसी ने अपने फोन से मेरे फोन पे वो एमएमएस भेजा था। एमएमएस तो तेरे नंबर से गया है। ये झूठ बोल रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे मैडम आप मेरे क्यों मार रही हैं? इसलिए कि तेरा पति 1 नंबर का इंसान है। बेचारी लड़कियों के साथ आके उनके घर में गलत करता है और आज मुझे और मेरे हवलदारों को लेकर आया उनको गिरफ्तार करने के लिए। चल तुझे बताती हूँ। लेके चलो रे इसको। तुम लोग भी चलो रे, एफआईआर लिखना है। मैडम हमें एफआईआर नहीं लिखवानी है। क्यों? हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से हमारी बदनामी हो जाए। बस आप इसके फोन से वो एमएमएस डिलीट कर दीजिए और इसे वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। तुम जैसे लोग ना क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं। चलो। अरे क्या हुआ चंदन भाई? सुना पुलिस आपको पकड़ के ले गई थी। देख भाई चंदन, 1 हफ्ते में मेरी खुली जल्द से जल्द खाली कर दो। तुम जैसे क्रिमिनल को मेरी खुली किराए पे नहीं देने की, और मुझे पुलिस से पता चल गया है तो क्या लपड़ा गया उन औरतों के साथ। लेकिन इन्होंने किया क्या है मीना भैया? अरे भाभी, इस चंदन ने उन औरतों के घर में घुसकर जबरदस्ती की है, जबरदस्ती। दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हैं और हरकतें तो देखो। संभालो अपने बच्चे को, आज के बाद हमसे बात भी मत करना। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत तो इनके साथ किया है उन औरतों ने। तेरे कुछ कहने से तेरे मदद का कलंक दूर नहीं होगा, समझी? तेरे जैसे एक गलत आदमी के कारण अब सारे ऑटो वाले बदनाम हो जाएंगे। नहीं तो क्या। आप चलिए यहाँ से, चलिए। हमने कहा था तुमसे पुलिस स्टेशन जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जिद करके ले गई हमें। पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया तुमने हमें, और अब सब कुछ छोड़ के गांव जाने की बात कर रही हो। अरे आज तक किसी ने हम पर उंगली नहीं उठाई, और आज पुलिस ने पीटा हमें, सबके सामने जलील हुए हम। ऐसी जिंदगी से अच्छा है हम अपने आप को मार डालेंगे, मार डालेंगे अपने आप को, खत्म कर देंगे, मार डालेंगे अपने आप को, मार डालेंगे।
संभालिए अपने आप को। देखिए ना, अरे कैसे संभाले पप्पू भैया, कैसे इस कलंक को मिटाए जो हम पे लगा है। चंदन भैया, हम आपका दर्द अच्छे से समझ सकते हैं चंदन भैया। जो उन औरतों ने आपके साथ किया है ना, वही सब कुछ उन औरतों ने हमारे साथ भी किया भैया। हाँ भाभी, बस फर्क इतना है कि हम पुलिस स्टेशन नहीं गए, लेकिन अगर हमारा बस चलता ना तो हम उन औरतों को वहां जिंदा गाड़ देते। पता नहीं चंदन भैया, हमारे जैसे कितने लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया होगा। शाबाश, ऐसी ही हमारी हेल्प करते रहना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू मैडम। सुनना दीपिका, एक बात बोलूं, हमें कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उसी से वसूली करते हैं, कोई नया मुर्गा नहीं फंसाते, पुलिस को शक हो जाएगा। अरे इनफैक्ट हम पर कोई शक नहीं करेगा। तूने देखा नहीं, वो पुलिस वाले चंदन पर नहीं बल्कि हमारी स्टोरी पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है। चिल यार, अगर कोई रिस्क होती ना तो मैं खुद तुझे यहाँ से लेके चलती। और वैसे भी चंदन के बदले का जुगाड़ फंसाने के लिए तैयार हो जा। अच्छा चल, फिलहाल तो हम शॉपिंग चलते हैं। मैंने सुना है बहुत सेल चल रहा है सब जगह, और पता है सोने का रेट भी कम हो गया है। ये सोना हमारे बकरों के लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं पड़ता? ऑटो, अंधेरी चलोगे? ये लो मैडम, आपके आज के 1000 रुपए। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे मैडम, आपको देखा तो सोचा आज का हिसाब यहीं पे कर दूं। ये लो ना। हाँ ठीक है, तुम अंदर क्यों घुस रहे हो? अरे मैडम, बस वहां तक ड्रॉप कर दीजिए ना मुझे प्लीज। ए भाई, ए चलना तू, ये अपनी मैडम है। देखो उतर जाओ चुपचाप से गाड़ी से। अरे मैडम, बस 2 मिनट का तो रास्ता है। भैया भैया गाड़ी रोक, भैया ऑटो रोक। अरे मैडम, 2 मिनट का तो रास्ता है बस। ए तू चल 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 चल, चल। रोक मत। आपके 1000 रुपए लीजिए। तुम अंदर कहाँ घुस रहे हो? तुम अंदर क्यों जा रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अब ये ऑटो नहीं रुकेगा। भैया भैया ऑटो रोको। ए तू चलना। भैया ऑटो रोको। हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो भैया, प्लीज गाड़ी रोके भैया। मेरा हाथ मत छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ मुझे। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम तीनों मिली हुई हो। तूने हम ऑटो वालों को फंसाया है ना, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। चल भैया, ले चल इसे अपने अड्डे पर। भैया देखो, अगर तुम लोगों ने नहीं छोड़ा ना मुझे तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल्लाओगी तो पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो हम तीनों एक ही बात बोलेंगे कि तुमने हमारे साथ क्या किया, और फिर फंसोगी तुम, समझी? तो बैठ। देखिए, मैं आप तीनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप लोग मुझे पैसे मत दीजिए, बट प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं रुकेगी अब। देखिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं मैडम जी, थोड़ी सेवा हमें भी तो करने दो आपकी। ये चला भाई रिक्शा। भैया भैया हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। सानिका, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने घर के नीचे से ऑटो लिया था और ये लोग मुझे यहाँ लेके आए। दीपिका क्या करेंगे हमारे साथ? बोलो ना। तुम दोनों ने हम ऑटो वाले की जिंदगी नरक कर दी, अब देखो क्या करते हैं तुम्हारे साथ। हम दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज। हम कभी आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, कभी आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे, पहले तुम्हारे किए की भरपाई तो ले ले।
चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सब ऑटो वालों की ऑटो साफ करो। क्या बोलते हैं भैया? हाँ भाई, हाँ, क्यों नहीं? चल ऑटो साफ कर। अरे इधर साफ करो, इधर। अच्छा लग रहा है भैया, ताली बजाओ। अच्छा जोर जोर से हंसो। उधर से जाओ, उधर। चल। हमारे हाथ जो लग जाता है जिंदगी भर तक हमारा गुलाम बन जाता है, यही सड़ेगी पूरी जिंदगी। 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, तो जैसा बोलते ऐसा कर, समझी? चल 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 चल, गाड़ी साफ कर। बैठ क्यों गई? उसको दिख रहा है ना, जाके सबके लिए खाना बनाओ, समझी? ओए, चलो, चल, चलो। मैडम प्लीज हमें बचा लीजिए। चंदन और उसके दोस्तों ने हमें किडनैप कर लिया और भाईंदर में एक गली है, वहाँ पे एक गराज है, वहाँ पे हमें रखा है। प्लीज प्लीज जल्दी पहुँच जाइए आप। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो तूने हम ऑटो वालों के साथ किया है ना, उसकी माफी तुझे हरगिज़ नहीं मिल सकती। चल चल लेके बैठो। बैठ। बचा लीजिए, इन लोगों ने हमें किडनैप किया और हमारे साथ जबरदस्ती भी की है। अच्छा, बंद कर अपना ये ड्रामा। तेरा खेल खत्म हो चुका है। तुझे पता है कि तेरे पीछे कौन खड़ा है? ऑटो ड्राइवर नहीं है ये, मेरा सब इंस्पेक्टर है। मैडम जी, उन औरतों ने हमारे साथ ही नहीं बल्कि इन सबके साथ गलत किया हुआ है। हाँ जी मैडम, हम सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हर रोज उन्हें 1000 रुपए दे देकर। मैं ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर सतीश हूँ। वो ऑटो ड्राइवर इसलिए बना ताकि तुम्हारी असलियत जान सकूं। और तुमने ऑटो में लोगों से पैसे लिए ना, और ये बात कबूल भी की कि तूने क्या कारनामे किए। और सुन,
तेरे बिल्डिंग के वॉचमैन ने सारा सच उगल दिया है। तुम दोनों को मैं अरेस्ट करती हूँ। चलो चलो। दीपिका और सानिका को चंदन और उसके जैसे कई और लोगों को फंसाने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की जुर्म में आईपीसी की धारा 383 और 120 बी के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल इन दोनों महिलाओं ने लोगों को फांसने, उनसे पैसा ऐंठने के लिए किया। यह बेहद शर्मनाक बात है। हम इन दोनों की कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहते हैं। आजकल ऐसा समय है कि कभी भी किसी के भी साथ आपराधिक घटना घट सकती है। आपराधिक मानसिकता के लोग किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जैसा अमीर आदमी हो या ऑटो ड्राइवर जैसा आम इंसान। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जरूरत है कि हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कभी किसी अपराध का शिकार हो जाएं तो कानून के पास जाने से डरे मत। जब आप, हम और कानून मिल जाएंगे तो अपराध और अपराधी को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान